हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा से पहले जितने भी हमने फाइलम्स कंप्लीट किए हैं वे सभी फाइलम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। एंड फाइलम एनिलिडा के ऊपर जितने भी फाइलम आएंगे यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक हम उन्हें बोलेंगे हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, हायर इनवर्टिब्रेट्स बोलने का रीजन ये है कि यहां से आगे जितने भी फाइलम हैं और उनके जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंट हैं। जितने भी हमने अभी तक फाइलम किए हैं उनमें कुछ सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं और कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए हैं, जिस वजह से हम इन्हें हायर इनवर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं। हायर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में जो मेंबर्स आते हैं उन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत छोटे छोटे रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स बोलते हैं, मेटामर्स और सोमाइट्स। ठीक है, हर एक खंड को हम सोमाइट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल इक्वल साइज के छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मेटामर्स बोले जाते हैं। अर्थवर्म का फिगर आप माइंड में रखिए जिससे आपको इजीली क्लियर होती चलेंगी चीजें। उसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है, छोटे छोटे एनुली। एनिलिडा वर्ड जो बना है ये एनुली वर्ड से बना है। एनुली का मीनिंग होता है, एनुली और एनुलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक। रिंग लाइक इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी पे, ऐसे लगता है ग्रुप्स बनी हुई हैं। ठीक है, फाइलम एनिलिडा का नेम दिया था लेमार्क ने, अ वेल रेनाउंड साइंटिस्ट। लेमार्क की थ्योरीज आपने करी होंगी, लेमार्किज्म वगैरह। तो फाइलम एनिलिडा का नेम दिया था लेमार्क ने। सिमेट्री कैसी होती है? बाइलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि कोई एक ही ऐसा प्लानर होगा जिससे इसकी बॉडी को कट करने पे ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। यूसिलोमेट होते हैं, मींस ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। यू वर्ड जहां भी लिखा होता है इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रू। ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। साइजोसिलिक सेगमेंटेड वर्म्स हैं ये। बॉडी वर्म लाइक, मेटामेरिक विद अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होती है यानी नर्वस सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है। बॉडी वर्म लाइक होती है। अर्थ वर्म को अगर आप देखोगे तो कैसी बॉडी है उसकी? वर्म के जैसी है। मेटामेरिक होती है, इक्वल साइज के रिंग्स में डिवाइडेड होती है और इनकी वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल यानी कि नीचे की जो सरफेस, ये डोर्सल सरफेस हो गई ऊपर की, ये वेंट्रल सरफेस हो गई। वेंट्रल सरफेस पे क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल यानी पूरी लेंथ में नर्व कॉर्ड होती है। The formation of new segments take place just in front of pygidium. What is pygidium? Pygidium होता है लास्ट सेगमेंट जहां पर क्या प्रेजेंट होती है? एनस। ठीक है, pygidium the last segment where anus is present, वहीं पर उसके जस्ट आगे न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहां पर कैसा है? ट्रू सेगमेंटेशन है। क्या है? ट्रू सेगमेंटेशन। जब भी किसी भी वर्म में और एनिमल में सेगमेंटेशन लास्ट सेगमेंट के पहले स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा? ट्रू सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। ठीक है, अभी हमने इससे पहले भी एक जगह सेगमेंटेशन देखा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, टेप वर्म में सेगमेंटेशन देखा था हमने। कैसा सेगमेंटेशन हो रहा था? वहां पे फॉल सेगमेंटेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यू सेगमेंट्स कहां बन रहे थे? नेक रीजन में बन रहे थे, यानी कि आगे बन रहे थे। नेक रीजन में अगर बन रहे हैं सेगमेंट्स तो फॉल सेगमेंटेशन हो रहा है। पाइजिडियम के पास लास्ट में बन रहे हैं एनस से पहले, तो ट्रू सेगमेंटेशन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सीटी। सीटी इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, इवन कॉपुलेशन में भी हेल्प करता है ये। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर नॉर्मली सीटी हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, किसी में प्रेजेंट होते हैं किसी में एब्सेंट होते हैं, इसी के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। सीटी काइटिनस होते हैं, मींस काइटिन के बने होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। एलिमेंट्री कैनाल पूरी बॉडी में होती है, माउथ टू एनस स्ट्रेट होती है, पूरी बॉडी में फैली हुई।
इसीलिए इसकी बॉडी का प्लानर कैसा होता है, ट्यूब इन अ ट्यूब। ठीक है, बॉडी प्लान कैसा होता है, ट्यूब इन अ ट्यूब, यानी जो आउटर बॉडी हो गई एक, और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, पतली वाली पाइप। ठीक है, एक ये मोटी ट्यूब जो आउटर बॉडी हो गई, और प्लस उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, पतली वाली बॉडी। ठीक है, तो ट्यूब इन अ ट्यूब टाइप ऑफ प्लान ऑफ बॉडी होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पूरी बॉडी में होते हैं ये, और नेफ्रीडियो पोर के थ्रू स्किन पर बाहर की तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडियो पोर से ये ओपन होते हैं बाहर। एनस इज द लास्ट बॉडी सेगमेंट जो पाइजिडियम में होता है। सो अब पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। अब लास्ट सेगमेंट तो हमारा हो गया, यहीं पे पाइजिडियम लास्ट सेगमेंट होता है जहां पे एनस होता है, अब उसके पीछे टेल होने का कोई रीजन ही नहीं बनता फिर। ठीक है, तो पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एनिलिडा का। जो एनिमल्स हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ फाइलम एनिलिडा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको कर रहे हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है, सीटी जो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एंड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ये सब हम देखेंगे। 4 क्लासेस में हम इन्हें डिवाइड करेंगे फर्दर। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना होने पाए, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 1 फाइलम एनिलिडा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। क्लास 1 कौन सी है, आर्की एनिलिडा। आर्की का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड। आर्की मीन्स क्या होता है, ओल्ड, पुराना, जो एकदम स्टार्टिंग में बना होगा, आर्की एनिलिडा। तो जो भी चीजें पुरानी होती थी या ओल्ड एवोल्यूशन में बनी हैं वो कैसी होती हैं, मरीन होती हैं, तो दे ऑल आर मरीन। ओके, स्मॉल सेगमेंटेशन इज मेनली इंटरनल। एनिलिडा में सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ होता है, बट यहाँ पर क्या है, आर्की एनिलिडा में स्मॉल सेगमेंटेशन है, मेनली इंटरनल होता है। यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, नो पैरापोडिया और सीटी। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है लोकोमोशन के लिए। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बिकॉज ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। जब भी लार्वल स्टेज होती है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही बोला जाएगा। क्यों ऐसा बोलते हैं हम, क्योंकि जैसे एक एडल्ट है, एडल्ट ने जो ऑफस्प्रिंग्स बनाए, पैदा किए, वो बिल्कुल उसके जैसे नहीं हैं। उसके जैसे होने के लिए उन्हें एक या 2 बार, जितनी बार भी मेटामॉर्फोसिस करनी पड़ेगी, फिर वो फाइनली जाकर अपने एडल्ट के जैसे दिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस एडल्ट से उस एडल्ट के बनने के बीच में कई सारी स्टेजेस हैं। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट ना होकर के कई सारी स्टेजेस को पार करके हुआ, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट बनते हैं जैसे ह्यूमंस में, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। यहाँ पे लार्वा कौन सा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, टोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें। एनिलिडा में लार्वा कैसा होता है, टोकोफोर लार्वा होता है। एग्जाम्पल्स हैं डायनोफिलस एंड पॉलीगोडियस। क्लास 2 पॉलीकीटा। क्लास 2 पॉलीकीटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर पैरापोडिया विद सीटी। ठीक है, इसमें पैरापोडिया होता है विद सीटी। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, नेरीस में आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसा ही ये हो गया हमारा पैरापोडिया विद सीटी। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नेरीस को भी नीचे आप डिटेल में देखोगे, इस तरह से उसके बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। ये एक सेगमेंट पर दोनों साइड एक एक पैरापोडिया लगा हुआ होगा। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, इट मींस डेवलपमेंट यहाँ भी इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल नेरीस और रैगवर्म और क्लैमवर्म। क्लैमवर्म क्या होता है, बिकॉज इट लिव्स इन क्लैम्स। ओके, क्लास 3 ओलिगोकीटा। क्लास 3 क्या है, ओलिगोकीटा। इसमें अर्थवर्म्स आते हैं, मोस्ट मतलब कॉमन मेंबर है ये अर्थवर्म। जनरली सभी ने देखा हुआ होता है अर्थवर्म को।
टेरेस्ट्रियल होता है, अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, जमीन पे रेंगते हुए आराम से दिख जाता है। बरो बनाकर मिट्टी में ही रहता है, पानी में नहीं रहता है, ये टेरेस्ट्रियल है। क्लाइटेलम इज जनरली प्रेजेंट। क्लाइटेलम, व्हाट इज क्लाइटेलम? क्लाइटेलम इज अ टेम्परेरी ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है कोकून फॉर्मेशन। कोकून में क्या रहता है? फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा भी देती हूं यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है अर्थवर्म में। ये अर्थवर्म का डायग्राम है, यहाँ इसका माउथ होगा, इस जगह पे इसका माउथ होगा और यहाँ से आपको सेगमेंट्स बड़े क्लियर से दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेस सेगमेंटेड, मतलब सेगमेंट्स उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद फिर बॉडी डिफरेंट टाइप की दिखने लग गई। तो नेक के पास ही ये ब्रीडिंग सीजन में यानी मॉनसून के सीजन में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं और कोकून बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म फाउंड इन इंडिया। लुब्रिकस, ठीक है, लुम्ब्रिकस एंड फेरेटिमा। क्लास 4 हिरुडिनिया। हिरुडिनिया यानी कि हीमोग्लोबिन से इसको रिलेट कर लीजिए आप थोड़ा सा, हिरुडिनिया हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड पीने वाले एनिमल्स कौन से होते हैं? लीचेस, जोंक। ठीक है, तो इसके कौन से मेंबर्स होंगे? लीचेस होंगे। और इसमें क्या होता है? ये इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, बट इसके सेगमेंट फर्दर एनुली में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फर्दर, हर एक सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड होगा इस तरह से। ये एक सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये सेगमेंट मान लीजिए आप, ये दो सेगमेंट्स मैंने बनाए हैं, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट। अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये फर्दर डिवाइडेड है इस तरह से, 1 2 3 4 कंप्लीट डिवीजन होगा, ये नीचे तक आएगा ये इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेगमेंट्स बन गए, मतलब फर्दर ये डिवाइडेड है 5 सेगमेंट्स में। जिसमें 5 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे वो कंप्लीट डिवीजन बोला जाएगा और जिसमें उससे कम होंगे वो इनकम्प्लीट डिवाइडेड माना जाएगा। ठीक है, तो लीचेस क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं, फर्दर डिवाइडेड होती हैं, सब डिवाइडेड होती हैं एनुली में। इसमें 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज एंटीरियर एंड द सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर सकर। सकर के थ्रू ये लोकोमोशन भी करते हैं एंड ब्लड को सक करने में भी ये हेल्प करता है। किसी जिस होस्ट पर जाके चिपकते हैं तो वहां चिपकने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये तो लोकोमोशन एंड होस्ट के ऊपर चिपकने में हेल्प करता है, दोनों काम में हेल्प करता है। सेक्टोरियल माउथ होता है इसका, माउथ कैसा होता है? सेक्टोरियल होता है, सक करने वाला होता है। क्या सक करेगा ये? जो क्या सक करती है? ब्लड। सैंग्विवोरस होते हैं, फीडिंग ऑन ब्लड, ब्लड को फीड करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम अदर एनिलिड्स। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी एनिलिड्स में कैसा होता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट हिरुडिनिया में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद हीमोसील। ठीक है, हीमोसीलिक सिस्टम भी होता है इसमें। टेम्परेरी क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम आई हैव एक्सप्लेन्ड, क्लाइटेलम प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम इंडिविजुअल। मोनोसियस, मोनोसियस होते हैं। लीचेस सिक्रीट एंटीकोगुलेंट हिरुडिन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। अब आपने भी देखा होगा, अगर कभी कट जाते हो आप तो क्या होता है? ब्लड निकलता है और उसका थक्का जम जाता है, कंटिन्यूसली ब्लड नहीं निकलता रहता है। तो अगर लेकिन लीचेस को अगर फीड करना है तो उसे क्या चाहिए? कंटिन्यूअस ब्लड निकलता रहे, क्लॉट ना बने। तो क्लॉट ना बनने के लिए वो अपने सलाइवा के थ्रू एक एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है? हिरुडिन। ये इनको कंटिन्यूअस ब्लड सक करने में हेल्प करता है। लोकोमोशन बाय लूपिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग तो आपको पता है कैसे स्विम करते होंगे। लूपिंग क्या होता है? लूप ऐसे बनता है ना, लूप ऐसे। मान लो आपकी ये एकदम फ्लैट
सी लीच है, यहाँ पे एक सकर है, एक पोस्टीरियर सकर है, यहाँ से एक सकर चिपक गया और ये ऐसे आकर फिर वापस यहाँ चिपक गई, यहाँ से फिर यहाँ गई, इस तरह से ये मूव करती है। तो क्या बार बार बना रही है, लूप बना रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, लूपिंग। ठीक है, लोकोमोशन बाय लूपिंग एंड स्विमिंग। देयर इज नो लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज नहीं होती है। इट मीन्स डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मेटामॉर्फोसिस वगैरह कुछ भी नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, हिरुडो एंड हिरुडिनेरिया, हिरुडो एंड हिरुडिनेरिया। ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये नेरीस है, पॉलीकीटा का एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म, ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल एंड लीचस हिरुडिनिया का एग्जाम्पल। इन तीनों ही वर्म्स को हमें डिटेल में करना है क्योंकि तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेरीस को हम मरमेड, मिथोलॉजी में एक्चुअली मरमेड भी बोला जाता था, कहीं से भी ये मरमेड जैसा नहीं दिख रहा है बट इसे मरमेड जैसा एज्यूम किया जाता था, ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिथोलॉजी में भी। अर्थवर्म्स वेल नोन वर्म, लीचेस भी आप लोग बहुत जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।